अब श्रोता का तीसरा प्रश्न है को मान लिया है पर प्रत्यक्ष अनुभव हुए बिना यह मान्यता टिकती नहीं। मतलब श्रोता पूछ रहा है कि भगवान के दर्शन बिना यह अनुभव टिकता नहीं है, भरोसा नहीं होता। तो इस पे स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, देखो भाई, यह आँख से नहीं दिखेगा। देखना दो तरह का होता है, एक आँख से होता है और एक भीतर में मन से होता है। भीतर से अनुभव हो जाए, बुद्धि से बात जच जाए, इसको देखना कहते हैं। यह है, आँख से कभी दिखेगा ही नहीं। यह तो मानने में है ही आता है। आपका नाम, जाति, गांव, मोहल्ला, घर, क्या कभी आपने देखा है? क्या ये देखने में आता है? जो देखने में नहीं आता वो होता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो देखने में नहीं आता वही होता है। परमात्मा देखने में ना आने पर भी नाम, जाति आदि के होने में कोई शास्त्र आदि का प्रमाण नहीं है। प्रत्युत यह केवल आपकी कल्पना है, परंतु परमात्मा के होने में शास्त्र, वेद, संत, महात्मा प्रमाण है और उसको मानने का फल भी विलक्षण है, कल्याण है। इसलिए परमात्मा को दृढ़ता से मानो। गलती तो पैदा होने वाली है और मिटने वाली है, पर परमात्मा पैदा होने वाला और मिटने वाला नहीं है। पैदा होने वाली वस्तु से पैदा ना होने वाली वस्तु का निषेध क्यों करते हो? हमारे से झूठ कपट हो गया तो यह परमात्मा का होनापन थोड़े ही मिट गया। परमात्मा के होने में क्या बाधा लगी है? यह मानो कि पाप हो गया तो वह भूल हुई, पर परमात्मा है, यह भूल नहीं है। परमात्मा को जितनी दृढ़ता से मानोगे उतनी भूलें होनी मिट जाएंगी। जिस समय भूल होती है उस समय आप परमात्मा हैं, उसको याद नहीं रखते। इसकी याद न रहने से ही भूल होती है। जो है उससे विमुख हो जाते हैं, उसको भूल जाते हैं, तब यह भूल हो जाती है। इसलिए अपने को उससे विमुख होना ही नहीं है। कभी अचानक कोई भूल हो जाए तो उस भूल को महत्व मत दो। जो सच्ची चीज़ है उसको महत्व दो। भूल तो मिट जाती है, पर परमात्मा रहता है, मिटता है ही नहीं। जो हरदम रहता है उसको मानो। अब बोलो, क्या बाधा लगी है? और अब श्रोता अपना अंतिम प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो ममता है, आसक्ति है, इसको कैसे मिटाएं? ये मिटती ही नहीं है। तो स्वामी जी बहुत ही अच्छे से उत्तर देते हैं, ममता आसक्ति रहे चाहे ना रहे, परमात्मा तो रहेगा ही। ममता, आसक्ति, कामना आदि तो आने जाने वाले हैं और वह रहने वाला है। रहने वाले की तरफ दृष्टि रखो। जो आता है और मिटता है उसकी तरफ दृष्टि मत रखो, उसको महत्व मत दो। जो आता है, जाता है, बनता है, बिगड़ता है, पैदा होता है, मिटता है, उसका क्या महत्व है? परमात्मा न आता है, न जाता है, न बनता है, न बिगड़ता है, न पैदा होता है, न मिटता है। इसलिए वह है। आसक्ति हो जाए तो होने दो, कामना हो जाए तो होने दो, उसकी परवाह मत करो। है को दृढ़ रखो। आसक्ति हो जाए तो उसमें भी वह है, कामना हो जाए तो उसमें भी वह ही है, मतलब परमात्मा ही है। कुछ भी हो जाए वह तो ज्यों का त्यों ही है। उस है की तरफ विशेष ध्यान होगा तो ये ममता, आसक्ति, काम, क्रोध आदि सब मिट जाएंगे, रहेंगे नहीं। है को मान लो तो नहीं कैसे रहेगा? जिसका नाम ही नहीं है वह कैसे टिकेगा? इसमें बाधा यही है कि आप इसका आदर नहीं करते, इसको महत्व नहीं देते। अभी आपको 10 रुपये मिल जाए तो उसका एक महत्व है, पर जो नित्य निरंतर रहता है उसका महत्व नहीं है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने है को ही महत्व दिया है, मतलब परमात्मा को महत्व दिया है। संत महात्माओं ने भी इसी को महत्व दिया है, तभी तो संसार के बनने बिगड़ने का उन पर असर नहीं पड़ता। जो निरंतर रहता है उस है में क्या फ़र्क पड़े, क्या दुख हो, क्या संताप हो। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नाही सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाही। जो है वह आँख से नहीं दिखता और जो आँखों से दिखता है वह रहता नहीं। कहते हैं कि जो आँखों से नहीं दिखता उसको कैसे माने? ये समझदार का प्रश्न नहीं है। समझदार का प्रश्न तो यह होना चाहिए कि जो आँखों से दिखता है उसको कैसे माने, क्योंकि आँखों से जो दिखता है वह तो मिटता है, बिगड़ता है, बदलता है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। जो स्थिर नहीं रहता, बदलता है, उसको हम कैसे मान सकते हैं? नदी में जैसे जल बहता है ऐसे सब संसार बह रहा है, मौत की तरफ जा रहा है।
अभाव की तरफ जा रहा है। इसको हम है कैसे माने? बड़ी सीधी और सरल बात है, इसमें कठिनता है ही नहीं। कठिनता यही है कि आप इसको महत्व नहीं दे रहे, इसको कीमती नहीं समझ रहे। जो पुरुष संसार को महत्व नहीं देते, धन संपत्ति को महत्व नहीं देते, वो भी जीते हैं कि नहीं? आप महत्व नहीं दोगे तो क्या मर जाओगे? जो महत्व नहीं देते उनके पास कोई अधिक महत्व वाली वस्तु है, तभी तो महत्व नहीं देते। उनमें यह संदेह ही नहीं होता, शंका ही नहीं होती कि इसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा। जैसे बचपन में आप खिलौनों को महत्व देते थे, पर अब उनको महत्व नहीं देते, कारण कि अब आपने रुपए आदि चीज़ों को महत्व दे दिया है। रुपए आदि को महत्व ना देकर सत तत्व है को महत्व दो, तो असत की सत्ता का स्वतः ही निरादर हो जाएगा। धन्यवाद।